आपको क्या लगता है, क्या आप हर बार सही फैसला लेते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई व्यक्ति गलत है लेकिन फिर भी आप उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाए? या फिर ऐसा क्यों होता है कि हम वही बातें ज्यादा पसंद करते हैं जो पहले से हमारी सोच से मेल खाती हैं? अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा लॉजिकल और स्मार्ट फैसले लेते हैं, तो आपको आज की वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 6 खतरनाक मानसिक जाल, जिसे हम कॉग्निटिव बायसेस भी कहते हैं, जो आपकी सोच को चुपचाप प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अपने दिमाग की असली ताकत और उसकी कमजोरियों को समझना है, तो आपको नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कानेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़नी चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 फास्ट थिंकिंग, यह तेज, स्वचालित, ऑटोमेटिक और बिना सोचे समझे फैसले लेने वाला दिमाग है। सिस्टम 2 स्लो थिंकिंग, यह सोच समझकर तार्किक तरीके से निर्णय लेने वाला दिमाग है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारा तेज सोचने वाला दिमाग हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। एग्जाम्पल, कॉन्फर्मेशन बायस, हम अक्सर उन्हीं चीजों को सच मानते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, और यही सबसे खतरनाक मानसिक जालों में से एक है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 6 कॉग्निटिव बायसेस जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं। पहला है कॉन्फर्मेशन बायस, सिर्फ वही बातें मानना जो हमें सही लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो हमें सिर्फ वही बातें सही लगती हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करें? एग्जाम्पल, न्यूज कंजम्पशन, एक इंसान जो एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है, वह सिर्फ उन्हीं न्यूज चैनलों को देखता है जो उसकी पार्टी की तारीफ करें। सोशल मीडिया भी हमें वही दिखाता है जो हम पहले से पसंद करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, मान लीजिए कि आप शाकाहारी हैं। अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो सिर्फ शाकाहारी खाने के फायदे वाले लेख ही देखेंगे और इसके नुकसान की जानकारी को नजरअंदाज कर देंगे। इससे कैसे बचें? हमेशा दोनों पक्षों की बात सुने। किसी भी मुद्दे पर रिसर्च करते समय खुद से सवाल करें, क्या मैं दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर सोच रहा हूं? दूसरा, फ्रेमिंग बायस, कैसे एक ही बात अलग तरीके से कही जाए तो हमारा फैसला बदल जाता है। कई बार केवल जानकारी प्रस्तुत करने का तरीका बदलने से हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। एग्जाम्पल, हेल्थ डिसीजंस, कल्पना करें कि आप किसी महत्वपूर्ण सर्जरी पर विचार कर रहे हैं। पहला डॉक्टर कहता है इस सर्जरी की सफलता दर 90% है। यह सुनकर आपको राहत महसूस होगी और आप सर्जरी के लिए अधिक तैयार होंगे। दूसरा डॉक्टर कहता है इस सर्जरी में 10% लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही जानकारी अब एक डरावने रूप में पेश की गई है, जिससे सर्जरी करवाने का विचार आपको खतरनाक लगने लगेगा। सच क्या है? दोनों ही डॉक्टर एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन पहला बयान आशावादी पॉजिटिव फ्रेमिंग है, जबकि दूसरा नकारात्मक नेगेटिव फ्रेमिंग। कैसे बचें? किसी भी जानकारी को पूरी तरह से समझने की आदत डालें और खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह तथ्य वही है या इसे बस इस तरह से बताया गया है कि यह ज्यादा आकर्षक या डरावना लगे। तीसरा, एंकरिंग बायस, पहला नंबर ही क्यों हमें हिप्नोटाइज कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले दिखाया गया नंबर हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि हम उसी के हिसाब से सोचने लगते हैं? यह है एंकरिंग बायस। जब भी हम किसी चीज की कीमत, वैल्यू या कोई अन्य जानकारी देखते हैं, तो पहला नंबर हमारे दिमाग में एक एंकर यानी लंगर की तरह अटक जाता है। इसके बाद हम उसी नंबर के आधार पर बाकी सबका आकलन करने लगते हैं, भले ही वो नंबर सही हो या गलत। एग्जाम्पल, शॉपिंग डिस्काउंट्स, मान लीजिए आप एक शॉपिंग मॉल में गए, वहां एक ब्रांडेड जैकेट पर लिखा है NRP 5,000 रुपए, डिस्काउंट 50%, 2,500 रुपए। अब आपको लगेगा कि ये एक शानदार ऑफर है। अरे वाह, 5,000 रुपए की जैकेट आधे दाम में मिल रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? असल में वो जैकेट पहले भी 2,500 रुपए में ही बिक रही थी। बस 5,000 रुपए का नंबर ऊपर लिखकर आपके दिमाग में एक एंकर सेट कर दिया गया। अब आपका दिमाग 2,500 रुपए को सस्ता मान रहा है, जबकि हकीकत में यह उसी की असली कीमत थी। एंकरिंग बायस कहां कहां होता है? 1, ऑनलाइन शॉपिंग में, 3,000 रुपए की घड़ी सिर्फ 999 रुपए में। 2, सेल्स और डिस्काउंट में, बाय 1 गेट 1 फ्री। 3, सैलरी नेगोशिएशन में, जब कंपनी पहले कम सैलरी ऑफर करती है ताकि बाद में थोड़ी ज्यादा लगने लगे। 4, बजट डिस्कशन में,
जब पहले बहुत बड़ी कीमत बता दी जाती है ताकि छोटी कीमत ठीक लगे। एंकरिंग बायस से कैसे बचें? जब भी कोई बड़ा दावा किया जाए, खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ पहली जानकारी पर भरोसा कर रहा हूं? 1. अभी भी पहले दिखाए गए नंबर को रियलिटी मत मानिए। 2. अलग अलग सोर्स से असली कीमत या वैल्यू पता करें। 3. खरीदारी से पहले अपना बजट खुद तय करें ताकि कोई और आपको एंकर ना कर सके। याद रखें, बाजार आपको मनचाहा दिखाएगा, लेकिन समझदारी आपकी होनी चाहिए। संक कॉस्ट फैलेसी, इतना पैसा लगाया है अब छोड़ नहीं सकते। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक बार जब हम किसी चीज पर समय, पैसा या मेहनत लगा देते हैं तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन अगर वह हमें नुकसान ही क्यों न दे रही हो? यही है संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या मेहनत, तो हमारा दिमाग कहता है अब इसे छोड़ना गलत होगा। लेकिन असल में हम सिर्फ बीते हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, न कि भविष्य में सही फैसले लेने की। एग्जाम्पल, बैड मूवी एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने एक मूवी टिकट खरीदा है 500 रुपए का। आप मूवी देखने जाते हैं, लेकिन 30 मिनट के अंदर ही आपको लगने लगता है कि यह मूवी बेकार है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 1. मूवी छोड़कर चले जाएं और अपना समय बचाएं। 2. मूवी पूरी देखें सिर्फ इसलिए कि 500 रुपए खर्च कर चुके हैं। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। वे सोचते हैं अगर अब चले गए तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पैसे तो वैसे भी जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आप अपना समय और खराब करेंगे या नहीं। संक कॉस्ट फैलेसी कहां कहां होती है? 1. रिलेशनशिप में इतने साल दे दिए इस रिश्ते को, अब छोड़ नहीं सकते, भले ही वो रिश्ता जहरीला क्यों ना हो। 2. बिजनेस और स्टार्टअप में इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए लगा चुके हैं, अब इसे बंद कैसे करें, भले ही बिजनेस लगातार घाटे में क्यों न जा रहा हो। 3. जॉब में इतने साल इस कंपनी में निकाल दिए, अब नई जॉब कैसे ले, भले ही यह जॉब आपको खुश न कर रही हो। शेयर मार्केट में मैंने इस स्टॉक में इतना पैसा लगा दिया, अब इसे बेच नहीं सकता, भले ही वह स्टॉक डूब ही क्यों ना रहा हो। संक कॉस्ट फैलेसी से कैसे बचें? जब भी आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए जारी रख रहे हो क्योंकि आपने उसमें पहले ही बहुत कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या इसे जारी रखना भविष्य में फायदा देगा, या मैं सिर्फ पुराने नुकसान की भरपाई के लिए इसमें फंसा हुआ हूं? लॉस अवर्जन बायस, नुकसान से ज्यादा डर क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें नुकसान का डर फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा क्यों लगता है? यही है लॉस अवर्जन बायस। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम नुकसान को फायदे से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस करते हैं। यानी अगर हमें 100 रुपए का फायदा होता है तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि 100 रुपए के नुकसान से दुख होता है। यह मानसिकता हमें कई बड़े मौके गंवाने पर मजबूर कर सकती है। एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट फियर। सोचिए, आपको बताया जाता है कि अगर आप शेयर मार्केट में 10 रुपए इन्वेस्ट करें तो 1 साल में 5 रुपए तक मिल सकते हैं, लेकिन आपको यह भी बताया जाता है कि बाजार गिरने पर 5 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। अब आपका दिमाग क्या करेगा? 5 रुपए का नुकसान हो सकता है। आप फायदे के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ नुकसान के डर पर फोकस करेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग कम जोखिम वाले विकल्प चुनते हैं, भले ही वे लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक ही क्यों ना हो। लॉस अवर्जन बायस कहां कहां होता है? एक बिजनेस में अगर हमने इस नए आइडिया पर पैसा लगाया और वह फेल हो गया तो भले ही यह आइडिया भविष्य में बड़ा मुनाफा दे सकता हो। 2. करियर में नई जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन अगर यह जॉब मुझे नहीं मिली तो इस डर से लोग कोशिश ही नहीं करते। 3. रिलेशनशिप में अगर मैंने इस टॉक्सिक रिश्ते को खत्म कर दिया और बाद में और बुरा हुआ तो इसलिए लोग खराब रिश्तों में फंसे रहते हैं। 4. खेलकूद में अगर मैंने ये नया मूव आजमाया और फेल हो गया तो इस डर से लोग नई रणनीतियां अपनाने से बचते हैं। लॉस अवर्जन बायस से कैसे बचें? जब भी आपको नुकसान का डर सताए तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नुकसान के डर से एक अच्छा मौका खो रहा हूं? डर को चैलेंज करें, क्या यह तर्कसंगत है? लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें, शॉर्ट टर्म नुकसान पर नहीं। फायदे और नुकसान को बराबरी से तौलें, सिर्फ डर पर ध्यान न दें। याद रखें, जो लोग सिर्फ नुकसान से डरते हैं वे कभी बड़े मौके नहीं पकड़ पाते। 6वां, हेलो इफेक्ट। पहली छवि हमें धोखा क्यों देती है? क्या आपने कभी किसी को देखकर ही सोच लिया
कि यह इंसान बहुत अच्छा या बहुत बुरा है। यही है हेलो इफेक्ट। जब हमें किसी की एक अच्छी या बुरी विशेषता दिखती है तो हमारा दिमाग सोचता है कि वह हर चीज में वैसा ही होगा। एग्जाम्पल, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। अगर कोई फेमस अभिनेता किसी टूथपेस्ट का ऐड करे तो लोग सोचते हैं अगर वह इसे यूज कर रहा है तो यह अच्छा ही होगा, लेकिन क्या वह सच में उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है? इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है या दिखने में स्मार्ट है तो हमें लगता है कि वह और भी कई मामलों में एक्सपर्ट होगा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। हेलो इफेक्ट कहां कहां होता है? एक इंटरव्यू और नौकरी में अगर कोई कैंडिडेट आत्मविश्वास से बात करता है तो हम मान लेते हैं कि वह काम में भी अच्छा होगा, चाहे उसका स्किल सेट उतना अच्छा ना हो। दो पॉलिटिक्स में अगर कोई नेता अच्छे भाषण देता है तो लोग मान लेते हैं कि वह अच्छा प्रशासक भी होगा। तीन मार्केटिंग और ब्रांडिंग में अगर किसी कंपनी की पैकेजिंग और लोगो अच्छा है तो लोग सोचते हैं कि उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। चार स्कूल और कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट शांत और अनुशासित दिखता है तो टीचर्स मान लेते हैं कि वह अच्छा स्टूडेंट भी होगा। हेलो इफेक्ट से कैसे बचें? जब भी आप किसी व्यक्ति या ब्रांड को देखकर राय बना रहे हो तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ पहली छवि के आधार पर जज कर रहा हूं? हर चीज का तर्क के आधार पर मूल्यांकन करें, सिर्फ दिखावे से प्रभावित ना हो। किसी भी प्रोडक्ट या व्यक्ति को एक पहलू से नहीं बल्कि पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें। पहली छवि के धोखे से बचें। हर अच्छी पैकेजिंग के अंदर अच्छी चीज नहीं होती। याद रखें, दिखावे पर न जाएं, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थे 6 मानसिक जाल, कॉग्निटिव बायसेस, जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। अब अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में सही सोच रहा हूं या मेरा दिमाग मुझसे खेल खेल रहा है? बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।